स्टडी जय के हिंद दोस्त। जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के मंथली सीरीज में हम आज सितंबर को कंप्लीट करेंगे। सितंबर मंथ को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये मास्टर वीडियो रहेगा सितंबर का, तो ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते चलिए, पहला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि किस पेमेंट बैंक ने, क्या बोल रहा है कि किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया था। सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया तो जियो ने। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? तो भारत शीर्ष पर आया, याद रखिएगा। निशानेबाजी चैंपियनशिप में 2025 में कौन पदक तालिका पर शीर्ष पर आया है? तो भारत रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई प्रणाली ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो आदिवाणी। कौन है? आदिवाणी है। अगला प्रश्न है कि आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी के। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोहिमा है। कौन है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू, जो कि चीन में है, चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया? तो चीन शीर्ष पर आया और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड, याद रखिएगा। तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। आगे देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, मतलब फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कौन से संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी भारत को उधार देगा, यानी कि विशेष रूप से असम जो उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय, याद रखिए। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र जो होता है वो भारत को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच डच ग्रांड प्रीमियर 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 दिया गया? तो एजुकेट गर्ल, जो कि राजस्थान की एक संस्था है और ये पहली है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन से बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोफेसर विक्रम 3201 यानी कि 3201 लॉन्च किया था इसरो ने? आगे देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और 30 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सिलेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? तो 45 शिक्षकों को। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया? तो शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितना आ रही है? तो आ रही है 25। याद रखिएगा 25। आगे देखते हैं 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक। याद रखिएगा 5% और 18% ही कर दिया गया है। 12% का विलय 5 में और जो 36% था उसका विलय 18% में कर दिया गया है। आगे देखते हैं 28% था, 28% का विलय 18% में किया गया है। किस राज्य की बिजली क्षमता 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है? तो छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो नीवरपूल इंग्लैंड UK में। याद रखिएगा मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में हुई है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया? तो बिहार के राजगीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो कैमेलिया पंजाबी ने। याद रखिएगा। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद V पाटिल को। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर। किस देश ने भारत की मलक्का जल गश्ती योजना की सर्वप्रथम मंजूरी दी है? तो सिंगापुर ने। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचायकों के लिए विश्राम गृह योजना? तो विश्राम गृह योजना दिल्ली ने। आगे देखते हैं नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति की है? तो 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर ग्रीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योगों को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO ने। याद रखिएगा DRDO ने। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी? तो 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति रॉय। याद रखिएगा। आगे देखते हैं 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख कर दी गई है? 10 लाख रुपए। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 7 सितंबर को कौन मनाया है? ब्राज़ील ने मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 का जो साल रहा है 2025 का सुधारों का वर्ष किसने कहा है? याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और 2025 का जो
साल जो है वो खेल जगत के लिए भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि 2025 में बहुत सारे टूर्नामेंट भारत ने जीता है। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। यानी कि यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न हम लोग का कि 28वीं यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 यानी कि ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को। याद रखिएगा क्या प्रश्न है कि 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो कमीशन किया गया है लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे उसके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अब अनुपूर्णा रॉय को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि किस देश में कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े? तो जापान के। तो यानी कि जापान के कोकिची अकुजावा जो है 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी यानी कि पहाड़ पर चढ़े। याद रहे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 15वें नंबर के बने हैं। और किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? तो 80.9% हो गई है। याद रखिएगा। तो भारत की अगर वर्तमान साक्षरता दर पूछ देगा बढ़कर कितनी हो गई है, कितना था? 74% था ना। 74% से बढ़कर हो गई है 80.9% हो गई है। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश जो। आगे है 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को। आगे देखते हैं कि वर्ष 2026 को के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 की मेजबानी करेगा अमेरिका करेगा। और अगर पूछेगा कि G20 जो था G20 की 2025 में मेजबानी कौन कर रहा है या कौन किया है? तो 2025 में मेजबानी किया तो G20 2025 का जो किया था दक्षिण अफ्रीका ने किया था। और अगर पूछेगा कि 2024 का किसने किया था? तो ब्राज़ील ने किया था। याद रखिएगा, ब्राज़ील ने किया था। ये प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज ने। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये के मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री हैं। आगे देखते हैं 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान के। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेश अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ
कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिभार प्रदान किया है? तो गुजरात। क्या बोल रहे हैं कि 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो गुजरात के। आगे देखते हैं 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत बीबी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए हैं ओरेकल कॉरपोरेशन के, याद रखिएगा। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन से अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन। 11 सितंबर 2025 को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है? तो अमेरिका ने मनाया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी। कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। आगे देखते हैं 12 सितंबर 2025 को किस देश ने पहला एआई जेनरेटेड मंत्री डीएलआई नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। आगे देखते हैं 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एसएजैक्स 2025 का शुभांकर कहाँ हुआ था? जेद्दा में, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है? तो गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम में, याद रखिएगा। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कौन बन गया? तो एम्स दिल्ली बन गया है। 20वीं शताब्दी एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने हैं। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले को यूनेस्को में संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लेबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में शामिल हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शारजाह यूएई में, यानी कि 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? शारजाह यूएई में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है।
16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ है। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग शीर्ष स्थान में किसने हासिल किया है? तो स्मृति मानधना ने हासिल किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड दिवस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। 14वां सीरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। और 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल टीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के हैं। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं। आगे देखते हैं अगस्त 2025 में बेरोजगारी घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो 5.1% हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। और बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा बनी है। किस देश ने तियांग-लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया गया है? तो चीन में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुद्रा ने। आगे देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु कारगल योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोची में हुआ है। T20 में 100 से अधिक विकेट लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया? तो 474, याद रखिएगा 474। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार ने। आगे देखते हैं 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF ने। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? तो चीन के। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना बिहार में किया गया है। आगे देखते हैं 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत का ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो नीरज धेवल के। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेगी की, जो कि उत्तर प्रदेश के जो CM है आदित्यनाथ योगी पर बनाया गया है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि 22 सितंबर 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन कहाँ किया? तो ई-गवर्नेंस का 28वां विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो स्मृति मानधना बन गई हैं, याद रखिएगा। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न है कि 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि ओडीआई से संन्यास ले लिया है। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र के। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीमा का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल के, याद रखिएगा इजराइल के। आगे देखते हैं, भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉघलिन लेवरून ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में कौन पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है कि 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। ग्लोबल डिजिटल नॉमेडी रिपोर्ट 2025 में कौन सी इस पर रहा है? तो स्पेन से इस पर रहा है। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोस हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो इजराइल, याद रखिएगा इजराइल। अगला प्रश्न है कि 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने। कौन से देश 2026 तक भारत का S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस कर देगा। 24 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। अगला प्रश्न है कि 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा तूफान है ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया जाता है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के। आगे देखते हैं, 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे के चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मतलब पुरस्कार किसे मिलेगा? तो महाराष्ट्र के जो हैं जिनाली मोदी जो हैं वो केले के रेशे से चमड़ा बनाए हैं, जिसके लिए उन्हें यूएनईपी द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाएगा। वो महाराष्ट्र के हैं, याद रखिएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य के 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो बिहार। अगला प्रश्न है कि 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला? बालोद जिला। और ये क्या बोला, बालोद जिला में तो बाल विवाह मुक्त है। और ये क्या बोल रहा है कि 26 सितंबर 2025 किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ के ही, याद रखिएगा। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। थोड़ा पर यहाँ क्वालिटी थोड़ा कम है, इसलिए आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई है। आगे देखते हैं, 28 सितंबर
अगला प्रश्न हम लोग का कि 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 एक ए खरीदने का करार किया है? तो 97, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में स्थापित की गई है। 28 सितंबर 2025 को ICC प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है? तो अमेरिका की। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम याद रखिएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल को। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000 पर स्थिर है। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग डॉट ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसी के कार्यकाल का विस्तार किया गया है? तो जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को आगे तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSMI को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना ने, याद रखिएगा, रैंप। अगला प्रश्न हम लोग का कि किस राज्य ने कलैमा मणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास ने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिला है? तमिलनाडु को, तमिलनाडु के। आगे देखते हैं सातवां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दूसरा ACU युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। पंख रहित सांप जैसे मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। शैलेश कुमार ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है? तो बिहार के। अगला प्रश्न है कि गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन गोवा के धारकल में किया गया है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैविक रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया है? तो दिलजीत देसाई को। अगला प्रश्न है कि सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। आगे देखते हैं। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क योजना की मंजूरी दी है? तो भूटान के साथ, जो कि एक असम से एक पश्चिम बंगाल से टच करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि 30 सितंबर 2025 को ICC अंतिम में पुरुषों के भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो सुमित अंतिल ने पुरुषों के भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है?
स्वर्ण पदक। और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ। और किस राज्य के बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। आर्थिक जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन से इस पर है? सिंगापुर से इस पर है। तो यहाँ पर हमारा सितंबर मंथ का कंप्लीट होता है। सितंबर मंथ का ये मास्टर वीडियो था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।